उन्होंने हमारे खिलाफ IGRS करी कि सभासद पैसे लेते हैं सफाई करवाने के। अब आप साहब बताइए कि हम आखिरकार सफाई करवाएं या नगर पालिका के क्षेत्र के काम करें या ना करें। अब मजबूरी में आकर मुझे ये कहना पड़ा कि ट्राली हटा, ये लैट्रिन टैंक हटाओ तो ट्राली निकलेगी। ट्राली के लैट्रिन टैंक के लिए हम ट्राली काम नहीं रोक पाएंगे सफाई व्यवस्था का, इसलिए और उन्होंने हमारे खिलाफ IGRS करवाई, हमें बदनाम किया। उस ट्राली को अब मलबे में बदबू आने लगी तो मोहल्ले वाले इनके पास गए, उन्होंने कहा कि मलबा नहीं हट रहा, तो ये खुद जाके वहाँ पे खड़े होके उस मलबे को हटवाने का प्रयास किया उन्होंने। तो उनसे बहस हो गई, तो उन्होंने कहा ये सड़क पे आपने टैंक बना रखा, ट्राली नहीं निकलने देंगे, तो ये जनता का काम है, हमारा कोई नहीं है। तो साथ और ना साथ होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, हम लोग सदैव साथ हैं और साथ रहेंगे। दूसरा, अगर ये टैंक का प्रश्न सामने आया है तो हम पूरे मोहल्ले की उसमें जांच कराएंगे और जो भी उसमें अगर ये इलीगल टैंक पाया हो जाएगा उसकी आख्या मैं DM सर को प्रेषित करके उनसे मार्गदर्शन लेकर कार्रवाई करूँगा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर में आज आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर तमाम सभासद मौजूद हैं और इन्होंने आज जो है सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल इसमें भाजपा जो सभासद हैं उनका आरोप है कि उन्हें जो है एक जाति सूचक गाली दी गई है और जिसके चलते आज सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर तमाम जो है यहाँ पर सभासद हैं, ये सभी लोग जो है सिटी मजिस्ट्रेट से मिलने आए थे और उन्होंने ज्ञापन दिया। पहले तो हम जानेंगे जो लोहार बाग के जो खुद पीड़ित सभासद हैं, आखिरकार आज आप ज्ञापन देने आए हैं, क्या मांगे, किस लिए आए? मैं लोहार बाग वार्ड का सभासद हूँ भारतीय जनता पार्टी से। मेरे वार्ड में लोहार बाग में घूरामऊ बंगला पड़ता है। घूरामऊ बंगला में विश्वकर्मा मंदिर के पीछे एक गली है, वहाँ पर राम शंकर तिवारी नाम से एक व्यक्ति हैं जो अपनी लैट्रिन टैंक जो है वो बीच सड़क पर बनाए हुए हैं। और 10-12 दिन पहले की बात है, हम मलबा निकलवाने के लिए वहाँ से ट्राली से उठवा रहे थे, तो वहाँ पे जो है लैट्रिन टैंक जो है, जिनका लैट्रिन टैंक था, उन्होंने जो है ट्राली जाने नहीं दी। 3-4 दिन वापसी ट्राली हो गई, फिर हमें वहाँ खड़ा होकर ट्राली हटवानी पड़ी। मिस्टर राम सागर और उनके नाती जो हैं उन्होंने हमारे खिलाफ IGRS करी कि सभासद पैसे लेते हैं सफाई करवाने के और हर काम के सभासद पैसे मांगते हैं साहब। अब आप साहब बताइए कि हम आखिरकार सफाई करवाएं या नगर पालिका के क्षेत्र के काम करें या ना करें। जब हम किसी को कुछ करने जाते हैं तो अब जैसे सड़क के ऊपर लैट्रिन टैंक बना है तो साहब हम क्या करें उसके लिए? सड़क पे अवैध लैट्रिन टैंक बनाया, हमने अगर उनसे कहा भी कि ट्राली निकल जाने दो, उन्होंने नहीं निकलने दिया। अब मजबूरी में आकर मुझे ये कहना पड़ा कि ट्राली हटा, ये लैट्रिन टैंक हटाओ तो ट्राली निकलेगी। ट्राली के लैट्रिन टैंक के लिए हम ट्राली काम नहीं रोक पाएंगे सफाई व्यवस्था का, इसलिए और उन्होंने हमारे खिलाफ IGRS करवाई, हमें बदनाम किया। तो हम अब सभी से निवेदन करते हैं कि कृपया इस तरह की व्यवस्था ना हो जिससे कि हम सभी सभासदों को इस तरह की दिक्कतें हैं। हर सभासद किसी न किसी रूप में पीड़ित होता है और नेताओं के द्वारा, बड़े बड़े नेता जो इस तरह की भाषा बोल के और अनाप शनाप भाषा बोल के, अनर्गल बोल के हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। आज IGRS की आपने बात की है, तो IGRS पे क्या आपके ऊपर आरोप लगा दिया? मेरे ऊपर आरोप ये लगाया गया था कि सभासद जो है वो सफाई करवाने के, नाली की सफाई या झाड़ू लगवाने के पैसे मांगता है। तो क्या पैसे मांगते हैं क्या? तो ये तो पब्लिक से पूछ लीजिए जाके, पब्लिक बताएगी। हमारी पब्लिक लोहार बाग वार्ड में आई है, किसी तरफ चले जाइए और उनसे पूछ लीजिए, पब्लिक बताएगी। मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, पब्लिक खुद बताएगी। पब्लिक खुद बताएगी हम कि पैसे हम कितने किसको देते हैं, क्या लेते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो आखिर क्या वहाँ सफाई नहीं हो रही थी, क्या समस्या आ गई? सफाई में पूरी सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ और पूरा दिन सेवा में ही लगा देता हूँ। 12-1 बजे के बाद सफाई व्यवस्था होने के बाद किसी का निवास बनाना है, किसी का चरित्र बनाना है, किसी की पुलिस वेरिफिकेशन बनाना है। पुलिस वाले आते हैं, वो भी शिनाख्त के लिए कि हाँ फलाना मकान किस जगह पे, उनका लिख के दे दो, उनको भी लिख के देता हूँ। ये सारी चीज़ें सब सभासद के ऊपर ही हैं। मैं वो सब कुछ करके दूँ
सेवा करूं पब्लिक की, उसके बाद में मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए। तो पब्लिक जाने, अब मैं तो अपनी सेवा में व्यस्त हूं। तो आज आपने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दे क्या हुआ? सिटी मजिस्ट्रेट, माननीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा है कि इस पे हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। सभी सभासद आए हैं, हम और भी सभासदों से पूछते हैं क्या कहना है। आप आज अपने सभासद के साथी के साथ आए हैं? नहीं, हमारे सभासद जो सुरेश कनौजिया जी हैं बहुत लेबर करते हैं अपने वार्ड के अंदर। इन्होंने कहीं एक हफ्ते पहले मलबा निकलवाया था, उस मलबे को हटाने के लिए ट्राली वहाँ से निकली, उस ट्राली को उन्होंने निकलने नहीं दिया। उस ट्राली को, अब मलबे में बदबू आने लगी तो मोहल्ले वाले इनके पास गए, उन्होंने कहा कि मलबा नहीं हट रहा, तो ये खुद जाके वहाँ पे खड़े होके उस मलबे को हटवाने का प्रयास किया इन्होंने। तो उनसे बहस हो गई, तो उन्होंने कहा ये सड़क पे आपने टैंक बना रखा, आप ट्राली नहीं निकलने देंगे, तो ये जनता का काम है, हमारा कोई नहीं है, ये जनता मेरे पास चल के आई है। इसलिए इस बहस पे उन्होंने इनके खिलाफ IGR अरेस्ट कर दी। अगर हम लोग दिन रात जनता के बीच में रह के जनता का काम करते हैं और जनता अगर इस तरह की बात करेगी तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा कोई सभासद संघ। हमारा सभासद संघ पूरा सड़क पे उतर आएगा और फिर परेशानी हो जाएगी। अगर हम लोगों ने काम बंद करा दिया वार्ड का तो समस्या में आ जाएंगे अपनी। तो इसमें एक लगा कि लैट्रिन का जो टैंक है वो मेन रोड पे बना है, तो उसको क्या हटवाया बना हुआ है, उसको हटवाया जाए। हाँ, तो सभी बने, अधिकांश बने सड़क पे। हम लोग जनता को परेशान करने के मूड में नहीं रहते हैं, क्योंकि हमको उनके दरवाजे पर जाना होता है। लेकिन जनता को ये लगने लगता है कि हम जो चाहें वो करें, वो सही नहीं है। हम लोग जनता के सेवक हैं, तो जनता द्वारा ही काम करेंगे। लेकिन अब जनता हम लोग पे आरोप लगाएगी, अनर्गल उल्टा सीधा गाली देगी, तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। अधिकांश घरों के सामने, घर के बाहर ही टैंक बने होते हैं, क्या कहेंगे? कई टैंक ऐसे बने हुए हैं पुराने भी, और कई नए भी बन रहे हैं। कई बोरिंग जैसे नगर पालिका के नियम के अनुसार जो भी है कि जितने भी टैंक हैं वो घर के अंदर ही बने, लेकिन अब भी कई लोग बोरिंग भी बाहर कर रहे हैं, टैंक भी बाहर बनाना, ये गलत है जी, बिल्कुल गलत है। देखिए, टैंक बनाना गलत है और अब टैंक जो है वो हटाए जाएंगे। फिलहाल जिस तरह से सभासद जो है अपनी मांग को लेकर क्या सिटी मजिस्ट्रेट से ज्ञापन दिया है उन्होंने और मांग की गुहार लगाई है। फिलहाल आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी समस्या है वो घरों के बाहर जिस तरह से जो लैट्रिन के टैंक बनाए जाते हैं उसको लेकर के। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर जो है मौजूद है ईओ वैभव त्रिपाठी, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार आप सभासद के साथ खड़े हैं और क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, सभासद तो हमारी नगर पालिका के अपने ही अंग है, हमारा पूरा बोर्ड है, तो इसमें साथ खड़े होने और ना खड़े होने का कोई सवाल नहीं उठता। नगर पालिका का बोर्ड और उस बोर्ड का सचिव मैं हूँ, तो साथ और ना साथ होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग सदैव साथ हैं और साथ रहेंगे। लेकिन जहाँ तक इस प्रकरण की बात है जो मेरे संज्ञान में आया था कि इसमें ये एक IGRS पड़ी थी, जिसमें हमारे माननीय सभासद सुरेश कनौजिया के विरुद्ध पड़ी थी, तो उसमें निस्तारण भी हम लोगों ने लगाया है। उसमें किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं था और कोई साक्ष्य के अभाव में हम लोग किसी चीज़ को क्लियरली नहीं कह सकते कि किसी पर अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है तो कितना सच्चा है, क्योंकि कोई किसी पर भी लोकतंत्र में आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। तो साक्ष्यों के अभाव में हम लोगों ने उस IGRS को निस्तारित भी कर दिया था। तो ये स्थिति है उसमें IGRS की। तो IGRS जैसे लोग कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि सभासद ने पैसे मांगे हैं, रोड पर टैंक बना है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहली बात जो आपने कहा सभासद पर, तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा। आरोप लगाना बहुत आसान है, पर उसके लिए साक्ष्य होंगे तभी हम उसको वो कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये टैंक का प्रश्न सामने आया है तो हम पूरे मोहल्ले की उसमें जाँच कराएंगे और जो भी उसमें अगर ये इलीगल टैंक पाया हो जाएगा उसकी आख्या मैं DM सर को प्रेषित करके उनसे मार्गदर्शन लेकर कार्रवाई करूँगा। बिल्कुल, देखिए अब कार्रवाई होगी। फिलहाल बता दें कि जिस तरह से सभासद पर जो आरोप लगाए गए थे और जिसके चलते नगर पालिका को IGRS दी गई थी, फिलहाल IGRS का निस्तारण कर दिया गया है। उसमें कोई साक्ष्य नहीं थे जिसके चलते निस्तारण आख्या भी लगा दी गई। लेकिन इन सभी जो सभासद हैं वो एकजुट होकर के आज सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णनंदन तिवारी को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि इसकी जांच कराई जाए और जो उनके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उसकी जाँच की जाए। फिलहाल बता दें कि ईओ वैभव त्रिपाठी ने भी कहा कि जाँच कर आख्या लगा दी गई है, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं थे। जो भी IGRS के में आरोप लगाए गए थे किसी प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं थे। फिलहाल ईओ वैभव त्रिपाठी ने साफ कहा है कि जिस तरह से अब मोहल्ले की भी जांच होगी कि अगर जो भी वहां पर लैट्रिन टैंक अवैध बनाए गए होंगे उनको भी जो है निस्तारण कराया जाएगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए D.Pharm, B.Pharm और M.Pharm में एडमिशन शुरू हो गए हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें।
अभी एडमिशन फॉर्म भरें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।